हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज देश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती है और उनकी 100वीं जयंती पर उनके तमाम जो पूरा राजनीतिक उनका इतिहास रहा, उनने जो सफर रहा, उसके जो महानतम कार्य है उनको हम याद करेंगे और उनके जो महत्वपूर्ण वक्तव्य है उन्हें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मना रहा है। एक राजनेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई उपलब्धियां हासिल की और इस दौरान निजी और सार्वजनिक में जीवन में उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की उस दौर की उन्हीं झलकियों से आपको रूबरू कराएंगे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकमर रहना चाहिए। राजनेता के तौर पर देश के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे बात उनके कुशल नेतृत्व की हो या लोकप्रिय व्यक्तित्व की, हर मामले में अटल बिहारी बेहद प्रभावशाली थे, जिनकी उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली बीजेपी, जिसका निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो इस वक्त देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक दलों में से एक मानी जाती है। एक नजर प्रधानमंत्री के तौर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियों पर। 1998 में राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण अटल सरकार में हुआ। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में मिशन सफल हुआ। अमेरिका, पाकिस्तान समेत दुनिया को भनक तक नहीं लग सकी। सीक्रेट मिशन हुआ सफल, अमेरिका और पाकिस्तान रह गए दंग। साल 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका और पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में ये मिशन कुछ इस तरह से अंजाम दिया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे रही और उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट भी लगाए, लेकिन पकड़ ना सकी। हालांकि भारत ने CIA और उसके सैटेलाइटों को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया। भारत परमाणु शक्ति के साथ परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। वाजपेयी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया गया, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांव को पक्की सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा गया। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अटल सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क योजना गांव शहरों को सड़क मार्ग से जोड़ने की सबसे बड़ी परियोजना। हाईवे नेटवर्क ने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ा। गांव को पक्की सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से देश का आर्थिक विकास हुआ। अटल सरकार की स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्राम सड़क योजना ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण से लोगों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी का लाभ मिल सका, जिसके चलते लोगों को रोजगार तो मिला ही, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बेहतर संसाधन भी लोगों को सुलभ हो सके। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की उपलब्धियों के बारे में आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले आपको संसद में प्रधानमंत्री के तौर पर दिए गए उनके भाषणों के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आपको सुनाते हैं। वैसे आपको बता दूं, नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा।
अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता किया, हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता, वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अटल सरकार में बच्चों की शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। इस ऐतिहासिक अभियान को नाम दिया गया सर्व शिक्षा अभियान, जिसका मकसद था गांव से लेकर शहर तक 6 से लेकर 14 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में अटल सरकार का ये क्रांतिकारी कदम था। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। 2001 में अटल सरकार ने लॉन्च किया सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मिली मुफ्त शिक्षा। स्कीम की थीम लाइन स्कूल चले हम खुद अटल जी ने लिखी थी। इस योजना के चलते स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट रेट में भारी गिरावट आई। देश की शिक्षा क्रांति में ये अभियान मील का पत्थर साबित हुआ। स्कूली बच्चों के ड्रॉप आउट रेट में भारी गिरावट देखने को मिली। गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल शिक्षा निःशुल्क मिलने से देश की साक्षरता दर में सुधार देखने को मिला। खास तौर से बालिकाओं के जीवन में भी इस योजना का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए, और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे
साथ आजाद हुए थे वो हमसे आगे बढ़ गए, जो देश हमारे बाद जन्मे थे वो हमें पीछे छोड़ गए। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है, 20% से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, यहां पीने का पानी नहीं। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सकते, लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर समाज में जागृति पैदा करके, क्या सब लोगों को जुटाकर, ये तो ऐसा काम है जिसमें कोई दलबंदी के लिए स्थान नहीं। हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल की हम बात कर रहे थे। 2002 में ही देश में सबसे बड़ा सूखा था और उस समय सिंचाई के बहुत कम संसाधन हुआ करते थे। किसान बारिश और नदी के पानी पर ही मूलतः निर्भर थे, जहां से नदी जोड़ो परियोजना पर तब उनके कार्यकाल में काम शुरू हुआ। अटल सरकार में इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए तब कार्यदल का पहली बार गठन किया गया था, जो सपना अब साकार होने जा रहा है आज ही के दिन। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। अटल सरकार में ही आई नदी जोड़ो परियोजना। मानसून पर निर्भरता कम करने 60 नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई। अटल सरकार में इसी परियोजना के लिए कार्यदल का गठन हुआ था। इस परियोजना के जरिए सूखे और बाढ़ से निपटने के लिए ये मेगा प्लान बनाया गया। अटल जी की 100वीं जयंती यानी 25 दिसंबर को जिसका आगाज हो रहा है। नदी जोड़ो जैसे देश की इतनी बड़ी परियोजना, जिसे लेकर विशेषज्ञों के विरोध का भी सामना करना पड़ा और एनडीए सरकार के जाने के बाद सालों तक यूपीए सरकार ने इस परियोजना को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। वहीं दूसरी तरफ नहर और बांध के रूट को लेकर भी राज्यों में सहमति नहीं बन पा रही थी। लेकिन आखिरकार 25 दिसंबर 2024 स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के दिन ही इस परियोजना का आगाज हो रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की आपसी सहमति से केंद्र सरकार की मदद से 1 लाख करोड़ की इस परियोजना का काम शुरू होगा, जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार खर्च करेगी। बाकी राशि राजस्थान और मध्य प्रदेश को प्रोजेक्ट के तहत देना होगा। His moment of reckoning has come. ये विरोधी दल की नेत्री का भाषण है, ये प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई भाषा है। इसका भाव क्या है? मेरी परीक्षा का दिन आ गया है, क्या मतलब है इसका? मैं रोज रोज परीक्षा दे रहा हूं। जब सोनिया जी राजनीति से कोसों दूर थी, तब से इस सदन में, इस संसद में मैं व्यवहार कर रहा हूं। आज मुझे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या अधिकार है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाले को पास में रखना चाहिए, चापलूस नहीं तो बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। बार बार इस चर्चा में एक स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता।
लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। न भी तो मरणादस्मि केवलम दूषितो यशः। भगवान राम ने कहा था मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। 1992 में पद्म विभूषण के नागरिक सम्मान से नवाजे गए। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1994 में उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1994 में श्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से भी अटल जी सम्मानित हुए। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से भी अटल जी सम्मानित किए गए। 2015 में मध्य प्रदेश के भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने डी लिट की उपाधि से अटल जी को सम्मानित किया। 2015 में फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से भी वो सम्मानित किए गए और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अटल बिहारी वाजपेयी सम्मानित हुए। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज नाज। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि संविधान में ये कहां लिखा है कि जिसके ऊपर आरोप, जो आरोप पत्रित हो गया है वो इस्तीफा दे दे, ये कहां लिखा है? तो क्या संविधान में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री को लूट की छूट होगी? हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से। और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिंता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर राज सत्ता मुट्ठी भर अपराधियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, एक एक करके लोकतंत्र की संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी, अप्रभावी बना दी जाएंगी। जो खिलाफ खड़ा होगा उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाएगा। गवाह मिलेंगे नहीं मुकदमे के लिए। कि एग्जीक्यूटिव अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो फिर
न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा नागरिकों के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। होना तो ये चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन करे और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहे। लेकिन अगर मामले लटकाए जाएंगे, ये चारा घोटाला लीजिए 1.5 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है, प्रक्रिया जटिल है, विलंब होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले कब तक चलेंगे? अगर जिन पर आरोप लगते हैं उनके साथ भी अगर न्याय करना है तो उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होना चाहिए, तुरंत फैसले होना चाहिए। और इसके लिए अगर प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव लेकर आए और सदन उनका समर्थन करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी का 1942 में दरअसल राजनीति में आगमन हुआ, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके भाई जेल गए। 1951 में आरएसएस के गठन के बाद अटल जी की अहम भूमिका रही। 1952 में लखनऊ सीट से लोकसभा का चुनाव अटल जी हार गए। 1957 में अटल बिहारी को पहली बार चुनाव में सफलता मिली। जनसंघ की तरफ से 3 सीटें लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से अटल जी चुनाव लड़े। लखनऊ में हार मिली, मथुरा में जमानत जब्त हो गई, पर बलरामपुर से जीत गए। तीसरी लोकसभा में लखनऊ सीट से 1962 में फिर अटल जी को हार मिली। 1967 में उन्हें फिर से हार मिली, लेकिन उपचुनाव में अटल जी को सफलता मिल गई। 1968 में अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1971 में मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से अटल जी ने चुनाव जीतकर वो संसद पहुंचे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में नई दिल्ली से अटल जी चुनाव लड़े। 1977 और 1990 के मध्यावधि चुनाव नई दिल्ली से उन्होंने लड़े थे। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में अटल जी विदेश मंत्री बने। 1980 में अंतर्कलह के कारण जनता पार्टी बिखर गई। जनता पार्टी छोड़ने के बाद अटल जी बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1984 के चुनाव में अटल जी कांग्रेस की रणनीति में हालांकि उलझ गए थे। अटल बिहारी ग्वालियर से माधवराव सिंधिया से चुनाव हार गए थे। 1991 में लखनऊ और विदिशा से अटल जी चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों पर जीत गए। 1994 में कर्नाटक, 95 में गुजरात और महाराष्ट्र में बीजेपी को सफलता हाथ लगी और तब अटल जी को पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। 1996 में हवाला कांड के चलते आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव नहीं लड़ सके। अटल जी गांधीनगर सीट और लखनऊ दोनों ही सीटों से चुनाव जीते। उसके बाद लगातार 1998 और 1999 में लखनऊ सीट से वो चुनाव जीते। 1996 से लेकर 2004 तक लगातार 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1996 में पहली बार वे प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। 1998 में दोबारा सरकार बनाई, लेकिन वो भी 13 महीने बाद ही गिर गई। 1999 में बीजेपी फिर जीती और अटल जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा किया। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा।